नमस्कार दोस्तों। ब्रह्मांड एक रहस्यमयी दुनिया है जिसमें करोड़ों गैलेक्सी होते हैं और हर गैलेक्सी के बीच में होता है एक ब्लैक होल। ब्लैक होल इतना शक्तिशाली होता है जो पूरी दुनिया को तबाह कर सकता है। इसे ब्लैक होल इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाइट इसके अंदर तो जा सकती है पर बाहर नहीं आ सकती, जिसकी वजह से ये एक काले कुएं की तरह दिखाई देता है। आज के 100 साल पहले ब्लैक होल के बारे में किसी को नहीं पता था, लेकिन आइंस्टीन ने ये अनुभव पहले ही बताया था और तब उसे एक्सेप्ट करना भले ही मुश्किल था। पर अब सबको पता है कि ब्लैक होल क्या है। अंतरिक्ष का वो एरिया जहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स इतना ज़्यादा हो गया है कि उसके प्रभाव से बचना नामुमकिन है। अब बात आती है कि ये ब्लैक होल बनते कैसे हैं। जब एक बड़ा स्टार अपने जीवन के अंत पर होता है तो उसके अंदर का सारा मैटर कंप्रेस होकर एक छोटे से स्पेस में जमा हो जाता है जो ब्लैक होल का रूप ले लेता है। और उस होल की ग्रेविटेशनल पावर इतनी खतरनाक होती है कि उससे बच पाना नामुमकिन होता है। और जब कोई ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के पास बढ़ता जाता है तो उसे टाइम बहुत धीरे धीरे चलता दिखाई देता है, क्योंकि ग्रेविटी जितनी बढ़ती जाती टाइम उतना धीरे धीरे चलता है। अभी आपको पता है कि ये बड़ा स्टार अपने जीवन के अंत पर पहुंचता कैसे। तो उससे बड़े स्टार पर दो फोर्स काम करते हैं, ग्रेविटेशन फोर्स और स्टार के अंदर की फ्यूजन फोर्स। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं और जब स्टार के अंदर का फ्यूल धीरे धीरे खत्म होने लगता है तो फ्यूजन फोर्स भी धीरे धीरे खत्म होने लगता है। और जब ये धीरे धीरे खत्म होने लगता है तो ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ता जाता है और ग्रेविटेशन फोर्स बढ़ने की वजह से ये उस स्टार को कंप्रेस करने लगता है, जिससे स्टार अपने अंतिम समय पर आ जाता है। ब्लैक होल के अंदर एक बाउंड्री होती है जिसे इवेंट होराइजन कहा जाता है। ब्लैक होल के पास ये चमकने वाली चीज धूल, मिट्टी, गैस होती है जो ब्लैक होल का हिस्सा नहीं होती। जो चीजें ब्लैक होल के अंदर जाने से बच जाती हैं वो इवेंट होराइजन में जाकर फंस जाती और ब्लैक होल के चारों तरफ घूमने लगती हैं, जिससे ये हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। साइंटिस्ट के अनुसार ब्लैक होल 4 टाइप के होते हैं। स्टेलर ब्लैक होल वो होता है जिसका मास सूरज के 20 गुने से भी ज्यादा होता है। इंटरमीडिएट ब्लैक होल वो होता है जिसमें कई स्टेलर ब्लैक होल से बना होता है। सुपरमैसिव ब्लैक होल ये सबसे खतरनाक होता है। द्रव्यमान 1 मिलियन सन के बराबर होता है या इससे भी ज्यादा होता है। और अब बात करते हैं प्रीमॉर्डियल ब्लैक होल, जिसके बारे में हमें ज्यादा नहीं पता है, पर ये एक एटम के जितना छोटा होता है और इसका भार एक बड़े पहाड़ जितना बड़ा होता है। ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज्यादा होती है कि वो लाइट को भी अपनी तरफ खींच लेता है। पर हमारा बेटा कभी ब्लैक होल नहीं बनेगा, क्योंकि इंडिया के एक रिसर्चर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने ये प्रूफ किया है। उन्होंने कहा है कि एक व्हाइट डवार्फ को मैक्सिमम मास हो सकता है 1.39 टाइम्स ऑफ सन। उसके ऊपर वो स्टेबल नहीं रह पाएगा, क्योंकि सन उस लिमिट से छोटा है। तो सन कभी भी एक ब्लैक होल नहीं बनेगा, वो व्हाइट डवार्फ बनेगा। हमारे मिल्की गैलेक्सी में जो सुपरमैसिव ब्लैक होल है उसका नाम सैजिटेरियस है। 2014 में आई क्रिस्टोफर नॉलन की फिल्म इंटरस्टेलर में ब्लैक होल को पूरी तरीके से दिखाया गया है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, स्पेस से रिलेटेड और भी जानकारियाँ यहाँ पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। अगर आपने ये फिल्म पहले देखी है तो कमेंट करें।